बरखा का मौसम है। ऐसे समय हम डॉक्टर शशि निगम जी को आमंत्रित करते हैं वो रचना पाठ के लिए, जो उन्होंने बरखा गीत लिखा है। स्वागत है आपका मालवीय। क्योंकि मालवांचल में वर्षा यदि नहीं हो तो लोग जनता कितनी तड़प उठती है। तो वही तड़प जो है मेवाजी से, इंद्र राजा से प्रार्थना करते हुए एक परंपरागत लोकगीत जो मैंने मालवांचल से इकट्ठा किया है, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मेवाजी आप बरसों ने धरती नी बजे, मेवाजी आप बरसों ने धरती नी बजे, मेवाजी दुनिया में होवे रे सुकाले हो, इंदर राजा धरती बोलो इंदर क्यों रे लियो, मेवाजी हाली का हाल तो सरेवर जो, मेवाजी हाली का हाल तो सरेवर जो, मेवाजी जोड़ी की धुर तो उतारो हो, इंदर राजा धरती बोलो इंदर क्यों रे लियो, मेवाजी आप बरसों ने धरती नी बजे, मेवाजी सूख्या सरवर बावड़ी, मेवाजी सूख्या सरवर बावड़ी, मेवाजी बन का पंखीड़ा प्यासा जाए हो, इंदर राजा धरती बोलो इंदर क्यों रे लियो, मेवाजी आप बरसों ने धरती नी बजे, मेवाजी थारा बिना तो भूखी गायोड़ी, मेवाजी थारा बिना तो भूखी गायोड़ी, मेवाजी बछड़ा भूखा बिना दूध हो, इंदर राजा धरती बोलो इंदर क्यों रे लियो, मेवाजी आप बरसों ने धरती नी बजे, मेवाजी मारी भींजई दो रंग भर चूनड़ी, मेवाजी मारी भींजई दो रंग भर चूनड़ी, मेवाजी केसरिया की पचरंगी पग हो, इंदर राजा धरती बोलो इंदर क्यों रे लियो, मेवाजी आप बरसों ने धरती नी बजे, मेवाजी आप बरसों ने धरती नी बजे। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है, वाह वाह वाह। माँ पर कई रचनाकारों ने बहुत अच्छी कलम चलाई और बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। डॉक्टर शशि निगम जी ने भी माँ की महिमा में एक रचना लिखी है, उसका हम स्वागत करते हैं। आइए हम उस रचना को सुनें और आत्मसात करें। आपकी प्रतिक्रियाओं का इस रचना पर स्वागत। दुनिया में शायद ईश्वर से भी बढ़कर माँ है। माँ के लिए तो जितना भी अभिव्यक्त किया जाए बिल्कुल कम है। मैं माँ पर मेरे कुछ शब्द समर्पित है। स्वागत। माँ क्या है? जीवन के तपते क्षणों में ममता की गहरी छाँव, जीवन के तपते क्षणों में ममता की गहरी छाँव, लू के थपेड़ों से बचाती सहृदयता की शीतल बयार है माँ। जीवन को गढ़ने में कुशल कुम्हार सी वह, जीवन को गढ़ने में कुशल कुम्हार सी वह, अंतर को दे सहारा, बाहर से चोट देती है माँ। क्या बात। अगणित कष्ट झेलती मुस्कुराती रहती है सदा, अगणित कष्ट झेलती मुस्कुराती रहती है सदा, आशीषों का आंचल हरदम फैलाए रहती है माँ। जीवन की मरुभूमि में
जीवन की मरुभूमि में उर्वरता प्रदान करती सी। क्या बात। जीवन की मरुभूमि में उर्वरता प्रदान करती सी। दया करुणा ममत्व का क्या बात। त्रिवेणी संगम होती है माँ। क्या बात। जीवन के इस रंगमंच पे, जीवन के इस रंगमंच पे कुशल निर्देशक जैसी, वाह। जीवन के इस रंगमंच पे कुशल निर्देशक जैसी पात्रानुकूल संस्कार देकर हाँ। सफल कलाकार बनाती है माँ। वाह, क्या बात। पूत कपूत भले हो जाए, हाँ। पूत कपूत भले हो जाए, कभी होती नहीं कुमाता। क्या बात। पूत कपूत भले हो जाए, कभी होती नहीं कुमाता। निरपेक्ष भाव मन में सदा लिए रहती है माँ, सदा लिए रहती है क्या माँ। माँ बात। को कोटि कोटि प्रणाम। क्या बात। जितने हमारे भारत में आतंकवादी नक्सलवादी नहीं मारे जा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा मारी जा रही हैं बेटियां, जो दहेज के कारण मार दी जाती हैं या फिर उनकी भ्रूण हत्या हो जाती है। ऐसे समय वक्त की पुकार है कि बेटी को बचाया जाए। बेटी बचाने को लेकर डॉक्टर शशि निगम जी ने एक काफ़ी अच्छी रचना लिखी है, उसका स्वागत है। क्योंकि प्रकृति ने पुरुष और नारी दो बनाए हैं, तो फिर यदि बेटी नहीं बचेगी तो कैसे प्रकृति का संतुलन बन पाएगा। इसलिए बेटी को बचाना बहुत आवश्यक है। मेरी रचना बेटी बचाओ। बेटी बचाओ जन जन का यह नारा है। नहीं बचेगी बेटी तो फिर रो रो कर पछताना है। क्या बात। बेटी बचाओ जन जन का यह नारा है। नहीं बचेगी बेटी तो फिर रो रो कर पछताना है। बेटा हो या हो बेटी ये तो प्रभु की देन है। यदि करोगे दखलंदाजी तो जरा नहीं फिर खेर है। बेटी अगर होगी नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे। नाती पोतों का सुख तुम कभी देख नहीं पाओगे। बेटी बचाओ जन जन का यह नारा है। नहीं बचेगी बेटी तो फिर रो रो कर पछताना है। राखी हो या मंगल कारज बिन बेटी कैसे होगा। जरा सोच कर देखो तुम घर मंदिर कैसे होगा। क्या बात। नहीं बचेगी बेटी तो संसार सजन कहीं हो सकता। नर नारी के संतुलन बिन समाज सुखी नहीं हो सकता। बेटी दुर्गा बेटी ही लक्ष्मी, लक्ष्मी सरस्वती और काली भी है। सौम्य स्वरूप है उसका तो प्रलयंकारी शक्ति भी है। घर परिवार या हो समाज धुरी तो उसकी नारी है। चाहे कुछ भी हो जाए अब बेटी बचना जरूरी है। बेटी बचाओ जन जन का यह नारा है। नहीं बचेगी बेटी तो फिर रो रो कर पछताना है। धन्यवाद। यमदूत से कोई न कोई प्रार्थना करता है और आपने भी यमदूत से प्रार्थना करती हुई एक रचना लिखी है। आपका काव्य सृजन काफ़ी मुद्दों पर आधारित है। आज के साक्षात्कार में हम जो रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। ये मानवतावादी रचनाएं आपको कैसी लगी? डॉक्टर शशि निगम जी ने एक रचना में गौरैया बचाने का भी आह्वान किया है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। यह साक्षात्कार हम जो लेने जा रहे हैं आपसे, आज के साक्षात्कार का हम अंतिम सवाल करना चाह रहे हैं। माँ सरस्वती की सेवा आपको कैसी लगती है? डॉक्टर शशि निगम जी, माँ सरस्वती जी की आप सेवा कर रही हैं। माँ सरस्वती वाणी की देवी है, विद्या की देवी है। मनुष्य जन्म यदि हमने लिया है तो यदि माँ सरस्वती मेहरबान नहीं हुई तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मैं कहती हूँ भगवान कृष्ण जैसे
योद्धा या जगत गुरु, उन्होंने भी सांदीपनी गुरु से शिक्षा पाई। तो हम तो एक मामूली मानव है, हमें तो शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए माँ सरस्वती की पूजन या उनकी भक्ति या उनकी सेवा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जी, तो आज के साक्षात्कार के दौरान हम वो रचना भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे जो आपने लिखी है, यमदूत से प्रार्थना। ये रचना आपने शशि निगम जी कब लिखी, यमराज वाली? 8-10 वर्ष हो गए होंगे लिखे को। ये आपने कभी यमराज के दर्शन किए क्या? जो आप यमराज के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन कल्पना में तो सदैव बने रहते हैं। हाँ। उनकी क्या भरोसा, क्योंकि जन्म हुआ है तो यमराज भी साथ ही लगे हुए हैं। तो डर लगता है आपको क्या यमराज जैसे? कभी नहीं, पर बस वो एक मनुष्य का जीवन मिला तो ये लगता है मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये इच्छा पूरी हो जाए, बस ये। बाकी तो जो ऊपर वाला चाहे। कल्पना करिए यमराज जी आ जाएं और एकदम आपको ले जाएं तो क्या कहोगे आप? कहूँगी तो कुछ नहीं, लेकिन ये कहूँगी कि थोड़ा रुक जाओ, मैं ये काम कर लूँ। क्या बात है, स्वागत है आपका, सुनाइए आप। तो मैंने यमराज जी को संबोधित करते हुए लिखा है, यमराज ठहरो अभी, यमराज ठहरो अभी, निहार लेने दो उदित होते रवि की रक्तिमा को। क्या बात है। यमराज ठहरो अभी, निहार लेने दो उदित होते रवि की रक्तिमा को, सुन लेने दो आंगन में फुदकती चुलबुली चिड़ियों की चींची। क्या बात। तोड़ लेने दो बगिया के बेर इमली अमरूद को। क्या बात। हाँ। थाम लेने दो नन्ही अंगुलियों से माँ का आंचल। क्या बात। थाम लेने दो नन्ही अंगुलियों से माँ का आंचल, जाने दो पनघट पर मुझे भी, सखियों से बतियाती जहाँ माँ लौटती है घर, माथे पर घड़े लिए जल। क्या बात। खेलने दो संग मेरे भोली भाली सखियों को, खेलने दो संग मेरे भोली भाली सखियों को, पकड़ने दो तितलियां रंगीली, तेराओं में कागज की नाव छोटी। क्या बात। कभी न भुला सकूं फिर अपने प्रिय बचपन को। यमराज ठहरो अभी, यमराज ठहरो अभी, दौड़ जाने दो मुझे, झोला टांगे पीठ पर अपनी, उस पाठशाला की ओर सीख सकूं मैं जहाँ पर प्राचीन परंपरा और सुंदर सुखद सुसंस्कृति अपनी। क्या बात। भर लेने दो कल्पना की ऊंची उड़ान को, भर लेने दो कल्पना की ऊंची उड़ान को, बुन लेने दो मधुर स्वप्न, बनाएगा किशोर वय में जो ऊर्जावान तरुणाई के सार्थक आधार को। कर लेने दो परिवार समाज और राष्ट्रहित काम, कर लेने दो परिवार समाज और राष्ट्रहित काम, हो जाने दो केंद्रित अपनी संपूर्ण शक्तियों को, जो सही अर्थों में बना सकेगा मानव निष्काम। क्या बात। समझ लेने दो अब मुझे, समझ लेने दो अब मुझे जीवन के उस मर्म को, समझ लेने दो अब मुझे जीवन के उस मर्म को, जो समझाया था गीता में सखा अर्जुन को कृष्ण ने। समझ लेने दो अब मुझे जीवन के उस मर्म को, जो समझाया था गीता में सखा अर्जुन को कृष्ण ने। आवागमन के चक्र से पा सकूं तब मुक्ति को, यमराज चलो अभी। क्या बात है। यमराज चलो अभी। बहुत बड़ी, बहुत अच्छी रचनाएं आपने सुनाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका स्वागत। एक कवि के पास में, गीतकार के पास में यमराज पहुंच गए, बोले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो कवि कहता है, एक गीत गा लूं जरा, एक गीत लिख लूं जरा, फिर तेरे साथ चलूं तो मौत रंग लाएगी, और गीत नहीं लिखूंगा तो मौत फिर कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो ऐसे अंतिम इच्छा जो रहती है सबकी रहती है, तो आपकी भी जो इच्छा यही रही कि मैं कुछ सृजन के परोपकार के काम कर लूं। इस साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रिया आमंत्रित हैं कि ये रचनाएं और ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। विशेष सूचना, ऐतिहासिक पुस्तकों, चित्रों तथा पत्रों के लिए संपर्क करें वर्ल्ड मीडिया, मोबाइल नंबर 7049475785, व्हाट्सएप नंबर 8319675967।
हमारा ईमेल एड्रेस है worldexpress81@gmail.com।